क्योंकि यही वो स्कैम है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे आप टॉप 1% कोडर बनने से रह जाते हो। आज हम मास्टरी करेंगे डेटा को इंसर्ट करने में। डेटा को हम कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, फंक्शन बेस्ड व्यू। इसमें हम आज डीप डाइव करने वाले हैं। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? हम पहले अपने ब्राउजर से, जो कि हमारा क्लाइंट साइड होगा, उसको मैं एक यूआरएल लिख लेता हूँ, urls.py से हम एक एंड पॉइंट हिट करेंगे। उस एंड पॉइंट पे हम अपना एक डेटा भेजेंगे जो कि जेसन फॉर्मेट में होगा। इस डेटा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेटा को हम एक्सेप्ट करेंगे कहाँ पे? हमारे व्यूज में। और व्यूज से ये हमारे डीबी में स्टोर होगा। पर डीबी में स्टोर होने से पहले इसके बीच में हमारा एक सीरियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आपको पता होगा अगर आपने लास्ट के सेशंस देखा है। यहाँ पे हम इसको सीरियलाइज करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, तो उसको प्रॉपर पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, उसका वैलिडेशन करना, सारी चीजें जो जेंगो फॉर्म्स में होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीरियलाइजेशन में करते हैं। सीरियलाइजेशन में जब हम डेटा को क्लाइंट से सर्वर पे या सर्वर से क्लाइंट पे भेजते हैं, तो ये पूरा जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है इसको हम सीरियलाइजेशन बोलते हैं। ये हम परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। स्टेप 1, स्टेप 2, ये होगा स्टेप 3 और ये होगा स्टेप 4। तो पहले मैं क्या करूंगा कि मैं पहले कोड को समझाऊंगा और फिर मैं उसको यूज करूंगा। क्योंकि यही वो स्कैम है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। क्योंकि जब मैं कोड लिखता हूँ, लोग अक्सर देख देख कर उसको भी कॉपी पेस्ट करते हैं और उस कोड को वो सुनते या समझते नहीं है कि वो क्यों लिख रहे हैं। इसलिए मैं पहले समझाऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये हमारा सबसे पहले यूआरएल्स का पार्ट है, जिसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यूआरएल में क्या होगा, मतलब मेरे ब्राउजर के एंड पॉइंट पे क्या होगा, जब भी कोई यूजर आएगा और वो मूवी और क्रिएट करके लिखेगा, ये एंड पॉइंट देगा, तो मैं इस पर्टिकुलर व्यू को कॉल कर रहा हूँ व्यूज डॉट पीवाई फाइल। ये सब कुछ मैं आपको कोड में प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बट पहले ये हमारा स्टेप 1 हो जाएगा। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मैं ऑलरेडी लिख करके रखा हूँ कोड, मैं इसको उठा करके मैं आपको पहले ये कोड समझा देता हूँ, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में ये होता क्या है, क्योंकि हम डेटा को क्रिएट करें तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। एपीआई व्यू जो है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ये नॉर्मल जेंगो के फंक्शन बेस्ड व्यू को रेस्ट फ्रेमवर्क व्यू में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। अब ये देखिए, ये हमारा मेथड है जो हमने urls.py में डिफाइन किया, और हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ रहा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर सारा डेटा है जो हम फ्रंट एंड से भेजने वाले हैं। अब हमारे पास एक सीरियलाइजर है, अगर आपको पता हो तो हमने एक सीरियलाइजर लिखा था जिसकी बात मैंने अभी जस्ट ऊपर किया यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा स्टेप नंबर 3 है। अब सीरियलाइजर में क्या होगा, मैं एक बार आपको सीरियलाइजर के कोड पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये सीरियलाइजर में हमने जो भी चीजें डिफाइन की है, जैसे कि नेम हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे एक्टिव जो है, ये सारी चीजों का जो वैल्यू है, इसका जो डेटा टाइप है, जो भी वैलिडेशन है, ये सारी चीजें जो है परफॉर्म हो डेटाबेस में सेव होने से पहले, और वो सीरियलाइज होंगे, हमारे पास एक वैलिडेटेड डेटा आएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये स्टेप नंबर 3 यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए। और एक बार जब हमें वैलिडेटेड डेटा मिल गया, वो हम चेक कर रहे हैं कि इफ इट इज वैलिड, देन हम उसको सेव कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम इस वैलिड फंक्शन को कॉल करते हैं, ये देखिए, जब हम इस वैलिड को फंक्शन को कॉल करते हैं, तो बैकग्राउंड में ये चेक करता है कि इनकमिंग डेटा फॉलो द रूल विच वी हैव डिफाइंड इनसाइड द सीरियलाइजर, ठीक है, हमारे केस में मूवी सीरियलाइजर है। इसके अलावा ये कॉल करता है इंडिविजुअल जो भी फील्ड्स है, अगर हमने उसका कोई वैलिडेशन या वैलिडेटर लिखा है, ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे जब हम क्लास बेस्ड व्यूज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीजों को वैलिडेट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर हमारा एक्टिव वाला जो इसका फील्ड है, ये ट्रू या फॉल्स ही एक्सेप्ट करता है। अगर हम यहाँ पे यस करके पास कर रहे हैं, तो ये जो वैलिडेशन है ये फेल हो जाएगा, और जब हम सीरियलाइजर डॉट एरर करेंगे तो हमें एरर मैसेज आ जाएगा कि यस इज नॉट अ वैलिड बुलियन वैल्यू। तो दिस इज द रोल ऑफ इज वैलिड। इज वैलिड से सारी चीजें जो है ये वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये इज वैलिड जो है ये समझ में आया। तो अभी हम कहाँ पे थे, हम अपने कोड के इस लाइन पे थे, यहाँ पे इज वैलिड वाले पार्ट। अब सेकंड क्या होगा कि सीरियलाइजर डॉट सेव हम कॉल करेंगे अगर हमारा डेटा जो है वो वैलिड। अब बैकग्राउंड में क्या होता है, जब हम इस डॉट सेव फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमारा एक सीरियलाइजर के अंदर एक क्रिएट करके फंक्शन होता है। एक बार मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये एक हम फंक्शन लिखते हैं सीरियलाइजर के अंदर, लेकिन ये कॉल कब होता है, जब हम डॉट सेव मेथड को कॉल करते हैं, और इसके अंदर जो भी हमारा वैलिडेटेड डेटा है ये सब कुछ हम पास करते हैं, और ये जो डबल स्टार देख रहे हैं आप, इससे डिस्ट्रक्चर्ड हो जाता है पूरा का पूरा डेटा। अब एक बार जब ये क्रिएट हो गया, तो अगर इसमें कुछ एरर नहीं है, तो ये डेटा जो है इसको हम पास कर दे रहे हैं यूआई साइड पे विथ सीरियलाइजर डॉट डेटा के साथ। इसके साथ साथ जो हमने स्टेटस कोड पढ़ा था, इसमें हम HTTP 201 क्रिएटेड का जो मेथड है ये पास कर रहे हैं। अगर कुछ एरर आता है यहाँ पे इस वैलिड में, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरर मैसेज को जो है ये शो कर रहे हैं। जो भी हमारे जिस भी फील्ड में या जिस भी चीज में एरर है, वो एरर हमें दिख जाएगा और हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसी कोड को यूज करेंगे और चेक करेंगे कि ये रन हो रहा है कि नहीं। मैं एक बार आपको कोड भी समझा देता हूँ कि कैसे पूरा फ्लो चल रहा है। ये देखिए, हमने क्या किया कि हमने एक व्यूज में अपना एक पोस्ट मेथड के साथ क्रिएट मूवी का एक फंक्शन बनाया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले डेटा को फेच कर रहे हैं रिक्वेस्ट से, और यहाँ पे हमारा जो सीरियलाइजर क्लास जो हमने बनाया है वहां पे उस डेटा को पास कर रहे हैं।
इस सीरियलाइजर क्लास में जाने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे जिस भी फील्ड्स को हमने डिफाइन किया है, रीड ओनली को छोड़ के, ये फिलहाल रीड ओनली है, तो ये 3 फील्ड्स जो है इसके सारे वैलिडेटर्स या वैलिडेशन जो भी है ये सब कुछ चेक होगा। और चेक होने के बाद वैलिड जो डेटा है उसके साथ ये आ जाएगा हमारे views.py में, यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे। और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर डेटा वैलिड है तो हम उसको सेव कर रहे हैं। जब हम सेव करते हैं तो ये क्रिएट मेथड जो है सीरियलाइजर के अंदर, ये मेथड ये कॉल हो जाता है और हमारा डेटाबेस में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा urls.py फाइल है जहां से हम अपने डेटा को, अपने रिक्वेस्ट को व्यूज तक भेज रहे हैं। ओके, तो ये पूरा फ्लो है। आई होप कि आपको समझ में आए। एक बार हम कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये हमारा सर्वर रन हो चुका है। एक बार हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे चेक करते हैं कि हम क्या डेटा को क्रिएट कर पा रहे हैं। ये हमारा डेटा है जो लिस्ट होकर हमें दिख रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपने एंड पॉइंट को, और हमने दिया था मूवी और क्रिएट करके हमारा एंड पॉइंट था जो urls.py में हमने डिफाइन किया है। और हम यहाँ पे जो जैसन हमारा फॉर्मेट है उसको मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, आईडी जो है, क्योंकि ये आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ रूम 2 3 दे देता हूँ या 2 देता हूँ वटेवर। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ बाइक ड्रामा एक्टिव जो है, इसको मैं फॉल्स या ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, और हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये आ रहा है क्रिएट मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब जब हम सेव करने जा रहे हैं उस समय ये क्रिएट मेथड जो कॉल होता है वहाँ पे इशू है। अच्छा, इसका जो इंटेंटेशन है ये थोड़ा गलत हो गया, ये क्लास के अंदर आएगा। एक बार हम वापस से अपने सर्वर को रीलोड होने देते हैं, और रीलोड होने के बाद एक बार हम वापस से क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि डेटा क्रिएट हो रहा है कि नहीं। मैं इस बार ले लेता हूँ जनवरी ले लेता हूँ मैं, और इसको मैं क्रिकेट ही रखता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ ट्रू। ठीक है, और पोस्ट करके देखते हैं क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा जो डेटा है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये सही से चल रहा है। फिलहाल के लिए मैंने ट्राई कैच ब्लॉक जो है ये नहीं लगाया, क्योंकि मुझे आपको एरर्स या जो भी इशू आ रहा है ये दिखाना रहता है। लेकिन आप, ये हमेशा का बेस्ट कन्वेंशन है कि आप ट्राई कैच ब्लॉक जो है इसको हमेशा यूज करो और सही तरीके से अपने कोड को हैंडल करो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे आप टॉप 1% कोडर बनने से रह जाते हो। इसको बहुत ध्यान में रखना है।